नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है आज का विषय बहुत सेंसिटिव है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी यूथ के लिए है और बड़ों के लिए भी है, क्योंकि बड़े यूथ को समझा सकते हैं और ख़ुद भी समझ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझें इसको। क्या होता है, एक सवाल आया मेरे पास। सवाल ऐसा, एक्चुअली सवाल अलग अलग रूप में कई बार आ चुका है। हाल ही में सवाल आया कुछ 2 दिन पहले। तो सवाल क्या पूछा गया? सवाल ये पूछा गया कि गुरुजी, क्या बिना अटैचमेंट के, बिना भावनात्मक जुड़े हुए, क्या हम जो यंगस्टर्स जो शारीरिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जो संभोग की प्रक्रिया से गुजरते हैं, क्या वो सही है या गलत है? तो समझने योग्य बात है। क्या होता है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोसेस से गुजर रहा है, मतलब वो शारीरिक प्रक्रिया कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। कर ही क्यों रहा है? मान लीजिए व्यक्ति को भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है, ठीक है। अब वो जोर की भूख लगी है, तो अगर उसको बोले कि उसकी पूरी फैमिली आने वाली है, आधे घंटे में पहुंच जाएगी, तो सब साथ में बैठ के खाएंगे। अगर उसको भूख हल्की फुल्की लगी है, तो आधा घंटा क्या 1 घंटा ही वेट कर लेगा। अगर उसको भूख बहुत जोर की लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हो सकता है कि मेन फूड ना खाए, जो असली फूड है, मेन कोर्स पे ना जाए, वो कुछ और खा ले, थोड़ा बहुत, ये वो कुछ भी, फिर खाना खाएगा जब फैमिली आएगी। या हो सकता है कि और ज़्यादा भूख लगेगी, बर्दाश्त ना हो, खाना खा ही लेगा। और ये भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति कौन है, व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है। ये बहुत गहरी बात है। तो इसी तरीके से जब व्यक्ति शारीरिक, ये जो होती है कि ऊर्जा होती है, शारीरिक संबंध व्यक्ति क्यों बनाता है? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का प्रभाव होता है। क्योंकि जैसे जवानी होती है ऊर्जा ज़्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ऊर्जा धीरे धीरे कम 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 होती जाती है। तो क्या होता है, अगर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, तो इतना सब्र नहीं कर पाया कि व्यक्ति को जाने पहचाने, ठीक है, जानने पहचानने में समय बिता नहीं पाएगा। तो ये चीज़ घट जाती है, लड़के के साथ भी, लड़की के साथ भी, और किसी भी एज में हो सकता है ये, मतलब जब तक वो ऊर्जा का प्रभाव है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात जो समझने योग्य बात है कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति किसी स्त्री के साथ, या कोई स्त्री किसी लड़की के साथ, ठीक है, आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाती शारीरिक, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि पहले वो इमोशनली जुड़ेगी, उसको जानेगी पहचानेगी। जानने पहचानने में 1 दिन, 1 घंटे, 1 दिन में तो लगता नहीं, इसमें टाइम लगता है, एक प्रोसेस लगेगा। धीरे से जानेंगे, पहचानेंगे, उस प्रक्रिया को समझेंगे, गहरे में उतरेंगे, तो तब तक उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाएगा, इमोशनली अटैचमेंट आ जाएगा। और इमोशनल अटैचमेंट आएगा, जब वो उस प्रक्रिया से गुजरेंगे, वो इमोशंस और गहरे में उतर जाएगा, बहुत डीप उतर जाएगा। क्या होता है कि आज तो सब चीज़ अच्छा लग रहा है, कल ऐसा हो जरूरी कि सब ऐसा ही लगे, चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो फिर वो डिटैच होने में दुख हो जाएगा, क्योंकि अटैचमेंट जो है होती है वो दुख का कारण बन जाती है कि ये मेरा है, जब हम मान लेते हैं ये ऐसा है। हम एक पिक्चर बनाते हैं हर एक चीज़ के लिए अपने। हमेशा हम जब भी कोई चीज़ खरीदें, या किसी इंसान से दोस्ती करें, या दुश्मनी करें, या कुछ भी करें, हमारे मन के अंदर एक पिक्चर बनती है उसकी, कि वो व्यक्ति ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो अगर वो हमारे पिक्चर से थोड़ा सा अलग करे, तो दुख का कारण हो जाता है कि हमने उसकी पिक्चर बना रखी, प्रतिमा रखी कि व्यक्ति ऐसा ही करेगा, मगर उसने ऐसा कर दिया, मैं एक्सपेक्ट करता। एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो दुख लाती है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन कब आती है? जब व्यक्ति जुड़ता है, तो ये दुख का कारण बनेगी। अब सोचने वाली बात है, अगर हम सही गलत के हिसाब से देखें, वैसे सही गलत जैसी कोई चीज़ है नहीं, अगर इस तरीके से देखें सही गलत के हिसाब से, तो कोई भी साधारण व्यक्ति अगर वो देखेगा तो ये बोलेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जुड़ के, इमोशनली जुड़ के अगर ये रिलेशनशिप में आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिना किसी व्यक्ति से भावनात्मक जुड़े, जाने पहचाने, उसको डीप में उतरे जाना सही नहीं होगा। मगर हम वैज्ञानिक तौर पे देखें तो वैज्ञानिक तौर पे क्या होता है कि आप जब किसी से गहरे में उतरते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गहरे में उतरने में अटैचमेंट आएगा, और अटैचमेंट आएगा तो दुख आएगा, क्योंकि आज व्यक्ति आपके साथ है, कल ना हो। आज व्यक्ति आपके साथ ऐसा है, कल कैसे हो? तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, समझने योग्य बात है। तो आगे बढ़ते हुए क्या है कि मैं हमेशा जब भी समझाता हूँ तो वैज्ञानिक तौर पे समझाता हूँ, वैज्ञानिक तौर पे, और ऐसे समझाता हूँ कि साधारण व्यक्ति को भी समझ आ जाए। मैं पूरा विज्ञान नहीं बता रहा, पूरा डिटेल में विज्ञान नहीं बता रहा। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो फिर यह है कि समझ ही नहीं आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा, मगर बात यह है कि अगर सही गलत में तोलना चाहें तो वैज्ञानिक तौर पे सही क्या है कि आप किसी से बिना भावनात्मक रूप में जुड़े ही रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको दुख नहीं होगा, आप व्यक्ति के साथ आज है कल ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर क्या होता है, जब हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं ना, बार बार, तो एक अटैचमेंट, एक मस्तिष्क पे उसका एक प्रभाव आ जाता है।
तो कहीं ना कहीं छोटा बड़ा तो हो जाएगा, थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा, मगर वो प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा दुख का कारण हो जाएगा। दुख तो होगा ही, आप जब भी किसी से जुड़ेंगे दुख तो थोड़ा सा होगा ही, मगर वो दुख बढ़ सकता है। तो ये समझने योग्य बात है। अब क्या होता है, लोग, साधारण लोग इस तरीके से नहीं सोचते, साधारण लोग बिल्कुल नहीं सोचते। वो क्या होता है कि साधारण व्यक्ति कभी भी, एक लड़की है एक लड़का कोई भी देखिएगा तो विचार करेंगे, उनके मन में एक विचार होता है कि पहले हम उसको जाने, वो व्यक्ति स्पेशल होना चाहिए, एक पहले इमेज बना कि वो ऐसा होगा, वो वैसा हो, या ऐसी होगी वैसी होगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति से जुड़ते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, फिर जाके वो प्रोसेस उस प्रक्रिया तक पहुँचते हैं। साधारण तौर पर ऐसे ही होता है, और इसको ही सही माना जाता है, इसको सही माना जाता है कि वो सही लगता है, ठीक है। जैसे कि, और मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया कि ऐसी अवस्थाओं में जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ हो तो वो ऊर्जा को नियंत्रण नहीं कर सकता। अब ऊर्जा कितनी भरी हुई है और व्यक्ति किस तरीके का है, ये निर्भर करता है इस पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल का आंसर इतना ही है कि इस पर सही गलत तो कुछ नहीं। वैज्ञानिक तौर पे देखें तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दो अलग बातें। दूसरी बात ये कि आध्यात्मिक के रास्ते में ये सीख दी जाती है, सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी प्रोसेस से गुजरे, किसी भी प्रोसेस हो, ये चाहे वो शारीरिक प्रोसेस हो या कोई भी प्रोसेस हो, इस रिलेशनशिप में आना, तो उसको कैसे करा जाए, ठीक है, उसको समझाया जाता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पहले तैयार किया जाता है, उसको समझाया जाता है, मेंटली उस अवस्था में लाया जाता है, शारीरिक तौर पे उस अवस्था में लाया जाता है, ध्यान की विधियाँ बता के, ध्यान के प्रोसेस से गुजर के, ज्ञान के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जब अंदर खुलेगा तो बाहर भी खुल जाएगा। तो आप जब अंदर उतरेंगे, जब स्वयं को जानेंगे, स्वयं को जानने से ये है कि आप हर व्यक्ति को जान लें, एक तरीके से डीप तरफ से पहचान सकते हैं। स्वयं को जानना, दूसरों को जानना हो जाएगा। तो पहले स्वयं को जाने कि मैं क्या हूँ, कितने पानी में, कितना इमोशनल हूँ, कितना भावुक हूँ, नहीं हूँ, कहाँ ठहर पाऊँ, कहाँ नहीं ठहर पाऊँ। जब आप जान गए कि मैं इस अवस्था में हूँ, तो आप उस तरीके से चीज़ें करेंगे, समझ के पैर रखेंगे, सोच के करेंगे चीज़ें। अगर आपने आपको जानते ही नहीं, ऐसे धोखे बार बार खाते रहेंगे। लोग क्या करते हैं, एक बार गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। आपने ये बात कई बार सुनी होगी, जो बोलते हैं ना कि आप जो शादी करता है वो भी पछताता है, जो नहीं करता वो भी पछताता है। तो शादी करा मतलब जो रिलेशनशिप में आता है, शादी ही नहीं कोई भी, वो भी पछता रहा है, जो नहीं आ रहा वो भी पछता रहा है। अब ये पछता क्यों रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। बात वही है ना कि एक व्यक्ति ना समझी कर रहा है, ना समझी कर रहा है, मगर ना समझी करके फिर ना समझी कर रहा है। एक बार ना समझी करी, फिर दोबारा गलती करी, फिर दोबारा शादी करी, दोबारा रिलेशनशिप, फिर दोबारा। दो कारणों से होता है। एक तो होता है ऊर्जा, आपके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा को रूपांतरित कई तरीके से किया जा सकता है। उसके हर बार शादी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि व्यक्ति ने सीखा ही नहीं कुछ, उसने मोटी मोटी बातें सीखी, उसने डीप नहीं सीखा। क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि वो खुद को नहीं जानता। अगर वो खुद को जानता तो सब चीज़ देख लेता, खुद पहचान जाता, उस तरह की गलती दोबारा करता ही नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो कहावत चलती है, कहावत तो लोग बोल देते हैं, मगर वो जान नहीं पाते कि जो करे वो पछताए, जो ना करे वो पछताए, जो इस रिलेशनशिप में आए वो भी पछताएगा, जो नहीं आएगा वो भी पछताएगा। तो बात यह है कि वो बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि खुद भी बैलेंस नहीं है तो दूसरी चीज़ों को बैलेंस कैसे कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक प्रक्रिया है जो ध्यान के द्वारा समझी जाती है और सब चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। हर एक चीज़ को, मैंने बोला 1 घंटे में हो जाएगी, 1 दिन में हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी। इट टेक्स टाइम। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ 2 साल, 7 साल, 5 साल, कितनी भी रिलेशनशिप लंबे समय, तो धीरे धीरे करते बैलेंस होगी वो। मैंने बोला उसमें 5 साल लेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे बैलेंस होगी, मगर वो एक खूबसूरत रिजल्ट निकल के आएगा कि आपका जीवन बेहतर हो। क्योंकि जीवन जो है बहुत प्रेशियस है, ये जीवन बहुत ही प्रेशियस है। इसको इधर उधर की बेकार की बातों में, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसमें उलझा दिया ना तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। और ध्यान रहे, जीवन को आखिरी जीवन है, इसके बाद जीवन चलते रहेंगे। तो कब तक ऐसे उलझे रहेंगे? कितने लाखों साल तक आपने ये उलझने में रहे हैं। आगे इस उलझन से बाहर जाना है, बियॉन्ड जाना है इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अपने आप को, चेतना को भी समझेंगे, अपने आप को भी समझेंगे, शरीर को भी समझेंगे, मस्तिष्क को भी समझेंगे, ठीक है। अपनी इमोशंस को भी समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने मूड स्विंग्स को समझेंगे कि मैं अभी ऐसा हूँ तो कभी कैसा हो, तो किस अवस्था में क्या होता है। तो अगर अपने आप को समझ जाएंगे तो दूसरे को समझ जाएंगे। ध्यान रहे, आध्यात्मिकता शब्द सुनने में शायद आपको लगे, क्योंकि हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, सुनने में लगे कि पिछड़ा हुआ शब्द है, मगर ये सबसे मॉडर्न शब्द है, ठीक है। मॉडर्न से भी ज़्यादा मॉडर्न है। ये आपके जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर देगा, पूर्ण रूप से जीवन के हर पहलू को सिखा देगा कि आप हर पहलू में बैलेंस हो जाएं, कभी भी गिरेंगे नहीं। और इसमें आपको पूर्ण ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखानी होगी, ठीक है, और पूर्ण समर्पण चाहिए। तभी जाके पूर्ण समर्पण, ईमानदारी से ही आप उस अवस्था में जा पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप एक प्रोसेस में आते हैं, धीरे धीरे रूपांतरण आता है आपके अंदर।
ठीक है। रूपांतरण आता है, फिर आप उस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वो अनुभव बहुत अलग होते हैं और आपकी अवस्था बहुत कुछ अलग होती है और आप बहुत उच्च अवस्था में जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक प्रोसेस में भी होता है, ठीक है। साधारण भाषा में बोलो तो सब कुछ वैज्ञानिक होता है। अब क्या होता है, जो हमारा जन्म है, अगर हम इसको और भी तरीके से देखें, अगर हम इसमें और थोड़ा डीप में उतरे, तो जो हमारे जन्म है ये कोई पहला जन्म नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हम पहला जन्म है। आप ऐसे कई लाखों जन्म ले चुके हैं। मतलब आप की जो चेतना है, कोई वो, अगर आपकी उम्र 20 साल है तो ये चेतना 20 साल पुरानी नहीं है, ये चेतना लाखों साल पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है चेतना। चेतना क्या होती है? आध्यात्मिक हिंदी में भाषा में बोलेंगे तो चेतना बोलेंगे, अगर उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे मेमोरी, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज में मेमोरी है, और वो हिंदी भाषा में आध्यात्मिक तौर पे हिंदुस्तान में आएंगे तो बोलेंगे इसको चेतना। तो जो चेतना है, या फिर ये मेमोरी बोल दें, जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, तो ये जो चेतना है, इसको, ये बहुत पुरानी है, इसमें बहुत कुछ पहले से है, ठीक है। और बहुत कुछ पहले से है। आगे आप जो भी, जिस भी व्यक्ति से जुड़ेंगे, जिस भी चीज़ से जुड़ेंगे, वो भी चीज़ जुड़ती जाएंगी। इंसान जब भी किसी चीज़ से जुड़ता है या किसी व्यक्ति से जुड़ता है तो उसको, उससे जुड़ने से उसके साथ एक लगाव हो जाता है। मान लीजिए आपने एक साइकिल खरीदी, कार खरीदी, कुछ भी, इससे कहीं ना कहीं लगाव हो गया आपको, वो डीप लगाव हो गया, ठीक है। अब वो डीप लगाव होगा, अब वो, जैसे मैंने बताया था कि मस्तिष्क में पिक्चर बनाता है व्यक्ति, तो जरूरी नहीं कि जैसे पिक्चर हो। आप एक व्यक्ति से आपने जान पहचान हुई, आप उसके रिलेशनशिप में आए, ठीक है, आपने यहाँ शादी की उससे, जो भी तरीका प्रोसेस में आप आए, तो उस आने में आपके मन में एक विचार होगा। दो लोग हमेशा अलग होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है तो दूसरा ऐसा होता है, वो उसका पूरा वैसा हो, मगर 5% भी अलग हुआ, 5% अलग होने से विचार बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा, डिसीजन बदल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा, कुछ चीज़ें पूर्ण रूप से बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएंगी और कुछ अलग ही अवस्था में पहुँच जाएंगे आप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर समझने योग्य बात है कि जब दो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं, ध्यान रहे कि ये कोई पहली मेमोरी नहीं है, चेतना बहुत पुरानी है, तो उसके अंदर पहले से बहुत कुछ है। आज आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे स्वभाव का, मेरे से मैच करता है, जो भी है, मगर आगे चलते उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो बदलाव होंगे, उसके डिसीजन, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी बहुत सारी चीज़ें। कितना भी आप जैसा हो फिर भी आप जैसा नहीं होगा, तो इसमें तकरार होगी, इसमें गड़बड़ होगी। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा डीप में उतरेंगे आप, ये दुख का कारण बनता जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रिलेशनशिप ना बनाएं, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले अपने आप को रूपांतरित करें, पहले अपने आप को इतना जगाएं कि आप किसी भी चीज़ से बाहर आ सकें। बाहर आने का मतलब नहीं छोड़ के भाग जाना, बाहर आने का मतलब आप नियंत्रण कर सकें, बैलेंस कर सकें उसको, जहाँ कुछ गड़बड़ हो उसको आप सही कर सकें, बैलेंस करें और अपने जीवन को बढ़ने दें। और ये बैलेंस कोई एक दिन, एक घंटे में नहीं आएगा, ये लंबे प्रोसेस में होगा। उस व्यक्ति को आप समझेंगे, वो व्यक्ति आपको समझेगा, ठीक है। इस समझने में कई बार गलतियाँ होंगी, कई बार चूक होगी, बहुत होते मतलब धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो जाएगी। कोई भी, अगर आप अकेले हैं तो आपको दोस्त चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, दोस्त चाहिए। हर व्यक्ति को दोस्त चाहिए, फैमिली चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, सब चाहिए, आसपास लोग भी चाहिए। तो बिना अकेला तो कोई नहीं रह सकता। अब तो इसमें ये जो प्रक्रिया होती है, इसको बहुत ध्यान से करना होता है। ये सवाल तो बहुत साधारण सा है, कोई सुन के बोलते हाँ ठीक है, मगर ये ठीक है तक नहीं सीमित है। इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति रिलेशनशिप में उसकी गड़बड़ हो जाए तो उसका काम पे ध्यान नहीं लगेगा। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग पता नहीं किस प्रोसेस से गुजरते हैं, क्या क्या हो जाता है। मतलब पुलिस केस हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी चक्कर काटने पड़ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। कहाँ होता है? गड़बड़ी होती है। कहाँ पर? रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पाता चीज़ों को, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने अपनी उस प्रोसेस से गुजरे, सही प्रोसेस, तो आप व्यक्ति को पहचानने में भी आपको आसानी होगी कि ये व्यक्ति क्या मेरे से मैच करता है। कुछ हद तक, पूर्ण रूप से तो कोई मैच नहीं कर सकता, इस संसार में आप यूनिक हैं, जैसे कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आप जब व्यक्ति लोग छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति ने शादी की या किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ अफेयर में और उनका ब्रेकअप हो गया, चाहे वो तलाक हुआ है या ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हुआ, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ये तलाक ब्रेकअप तो बहुत गहरे इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपका कोई दोस्त भी है, मान लीजिए आपके 5 बेस्ट फ्रेंड हैं, आप उनके साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, वो आपसे बहुत गहरे में जुड़े हुए हैं, मगर उनसे आप 6 महीने, 1-2 साल भी अलग रह सकते हैं, मगर मिस करेंगे, मगर वो इम्पैक्ट नहीं होगा जैसा इम्पैक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर तक बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 5 दोस्त हैं, एक चला गया दिल्ली, एक चला गया चंडीगढ़, एक चला गया दुबई, दूसरा US चला गया, एक लंदन चला गया, तो आप अब उनसे जल्दी से मिल नहीं सकते।
और उन्होंने शहर भी बदल लिए, शहर के एक शहर में हो कि यहाँ से कोई दूर भी चले गए तब भी वो आप मिल नहीं सकते, तो आप उनको मिस करेंगे, मिलना चाहेंगे, चलो जल्दी मिलते जल्दी मिलते। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि लोग अगल बगल में आस पास में कुछ 1-2 किलोमीटर के दूर में रहने पे भी नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि एक दूसरी जॉब बिजी है, यहाँ बिजी है। तो वो अटैचमेंट थी, जो मिलना था जुलना था, जो हम पार्टी करते, जो हंसी मजाक करते, जो प्ले करते थे, ये करते थे वो करते थे, वो सब मिस कर रहे हैं, बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हमारी अटैचमेंट थी उस चीज़ से। तो जब यहाँ रिलेशनशिप की बात आती है, लड़का लड़की की बात आती है, तो वो चीज़ बहुत गहरी उतर जाती है, भले छोटे टाइम के लिए हो या लंबे टाइम के लिए, मगर बहुत गहरी उतरती है। हर एक चीज़ का प्लेस अलग होता है, मगर ये जो चीज़ होती है बहुत गहरी उतरती है। इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा, खास करके दोस्त से लड़ाई हो जाए तो इतना गहरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्त मान जाएगा ऐसे वैसे, मगर अगर प्रेमिका से लड़ाई हो जाए, प्रेमी से लड़ाई हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। व्यक्ति, जैसे कि मैंने बताया, लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत अलग अलग इम्पैक्ट होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ होता है, कुछ लोगों को ट्रीटमेंट लेने पड़ जाते हैं। तो ये साधारण चीज़ नहीं है इतनी कि इतने में छोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है, आप कोई भी रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर आपने बिना किसी भावनात्मक रूप में जुड़ के किसी रिलेशनशिप बनाया है, बस वो व्यक्ति आपके लिए खतरनाक ना हो, व्यक्ति ऐसा ना हो कि आपको ट्रबल दे, ठीक है। अगर आपने बिना भावनात्मक रूप में इमोशनली कनेक्ट हुए हुए, भावनात्मक जुड़े हुए रिलेशनशिप बना लिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, बना सकते हैं, ठीक है। मगर आप भावनात्मक रूप में किसी से जुड़ रहे हैं, डीप रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उसमें सोच विचार बहुत आवश्यकता है, और इसमें आपको समझने की जरूरत है, इसमें आपको ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। ध्यान और ज्ञान से जब जुड़ेंगे, उसमें धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते 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 आपकी जीवन में अलग तरीके के बदलाव आएंगे, कई तरह की अलग अलग बदलाव आएंगे, अलग तरीके की चीज़ समझ में आएगी आपको, और ये समझने में आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। क्या होगा कि ये जो प्रोसेस आपको बहुत कुछ सिखा देगा, आपको अंदर जीना सिखाएगा। अंदर, हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स है, सब कुछ हमारे अंदर है, हर एक चीज़ है जो आप अंदर से जान सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता के रास्ते पे चले, ध्यान करें, ज्ञान से जुड़े। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैंने कई बार समझाया है, अलग अलग वीडियो में अलग अलग बहुत कुछ समझाया है मैंने, ठीक है। कोई पहला वीडियो नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक यात्रा में चलें। अगर आप चाहते हैं सीधे तौर पे गाइडेंस अगर मेरे से चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं सेशन लेते। आने का मतलब फिजिकल आने का मतलब नहीं है, फ़ोन के द्वारा सभी सेशन दिए जाते हैं। इस सेशन में आपका मूलाधार चक्र जागृत किया जाता है, आपकी छोटी बड़ी प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया ही जाता है, आपको स्वयं को जानना सिखाया जाता है। इसके अलावा आपका मूलाधार चक्र जागृत किया जाता है। आपका एक बार मूलाधार चक्र जागृत हो गया, तो दूसरे और तीसरे चक्र में भी आप जागृत कर लेंगे, और आगे उसके आगे भी चली जाएगी। जो स्वामी विवेकानंद थे, स्टीव जॉब थे, चाणक्य थे, सब आध्यात्मिक यात्रा से गुजर के अपने आप को रूपांतरित किया। स्टीव जॉब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चाणक्य मैंने बता रखा है कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे, स्वामी विवेकानंद कितने बुद्धिमान थे। हर व्यक्ति वही पाता है जैसा वो होता है, हर व्यक्ति स्वामी विवेकानंद नहीं बनेगा, हर व्यक्ति स्टीव जॉब नहीं बनेगा। कोई स्टीव जॉब बनेगा, कोई जैसा होगा तो कोई स्वामी विवेकानंद जैसा होगा, तो कोई चाणक्य ऐसा होगा, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग, कोई बौद्ध धर्म जैसा होगा। तो ये सब आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा आपको क्या चाहिए डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है। तो आप वो पास्ते इनके भी बियॉन्ड जा सकते हैं इन सेशन के द्वारा, ठीक है। तो सेशंस लें, अपने जीवन को रूपांतरित करें। इस सेशन का नाम है मूलाधार चक्र जागृति सेशन, ठीक है। इसमें आप पहला क्या तीसरा भी अवेकन कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने हैं, पहला तो गारंटेड होगा। इसके अलावा माइंड पावर सेशन है, ठीक है। इसके अलावा हस्तरेखा सेशन है, हस्तरेखा पाम रीडिंग जो होती है, ठीक है। इसमें आपका हाथ देख के आपके बारे में बताया जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमियां क्या है, आपकी खूबियां क्या है, आपकी संभावनाएं क्या, आपकी पोटेंशियल क्या है, बताया जाता है। जो व्यक्ति ये जान जाता है सब कुछ जान जाता है, जीवन में कभी फेल नहीं होगा, चीज़ों को पहचान लेगा। बहुत सारी चीज़ हैं, समझने योग्य बात है। ये बहुत दोनों ही सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी सेशन वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सेशन हैं, ठीक है। आप बुक पढ़ें, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बुक है, बहुत मानता बुक है, सभी को पढ़नी चाहिए, ठीक है। सेशन में सभी के लिए रेकमेंड करता हूँ, सभी को लेना ही चाहिए, सभी को लेना है सेशन, ठीक है। बुक पढ़ें, और वीडियोस हैं, कोई अगर ऐसा अभी भी साधक है जिसको लगता है नहीं मैं सेशन नहीं, तो उसके लिए मैंने वीडियो में जैसे मैंने बताया, मैंने सब कुछ बता रखा था, आप वीडियो देखिए, अपने जीवन को रूपांतरित करें, ठीक है। और ये वीडियो जो है शेयर करें मैक्सिमम टाइम, जैसे आपको अगर अच्छा लगा, आपको लगता है आपके जीवन रूपांतरित कर सकता है, तो दूसरे को जीवन भी रूपांतरित कर सकता है, तो शेयर करें मैक्सिमम टाइम। आप बदल रहे हैं, लोग भी बदलेंगे, आप बदलेंगे, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, और इस समाज में आप रहेंगे, आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन रहेगी। तो ध्यान रखिए अपना। आज के लिए इतना, नमस्ते।